जय श्री राम भाइयों। आजकल हमारे हिंदू समाज में हम बहुत ही सुन रहे हैं कि लव जिहाद की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। हम मानते हैं कि मुल्लों के द्वारा इस तरह की घटनाएं जो की जा रही हैं उनको ये मदरसों में शिक्षा दी जाती है कि आप हिंदुओं की बेटियों के साथ में लव जिहाद करो और उनको अपने धर्म का विस्तार करने के अंदर उनका सहयोग लो। और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा डिबेट के अंदर भी एक मौलवी था जिसने ये कहा था कि हम हिंदुओं की लड़कियों को तो लव जिहाद के द्वारा एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर मुसलमानों की लड़कियों को हिंदुओं के साथ लव जिहाद करने को एक्सेप्ट हमारा धर्म कभी भी अलाउ नहीं करता, ना हम अलाउ करेंगे। तो ये जो हमारे देश के अंदर आज तक जो ये हमें पढ़ाया गया था धर्मनिरपेक्षता वाला, दरअसल ये धर्मनिरपेक्षता का नहीं था, ये केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने वाला एक शब्द है और उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदू ही ईद मुबारक करता था जबकि मुसलमान कभी भी दिवाली मुबारक आपको नहीं देता था। हिंदू ही मज़ारों पे जाके अपने मत्थे रगड़ता था, हिंदू ही मस्जिदों में जाके नमाज अदा करता था और हिंदू ही मुसलमानों के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बातें करता था, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने आज तक कभी किसी मुस्लिम को जय श्री राम बोलते हुए देखा है? हमारे ही हिंदू बहुत से भाई पहले इफ्तियार पार्टियाँ करते थे उनको खुश करने के लिए। सच तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही हमारे बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो मुल्लों की नजायज़ औलाद कह लो या हराम के बीज कह लो, जिनको ये भाईचारा की बातें करने बड़ी अच्छी लगती हैं और उनके साथ में अपना भाईचारा बनाने की बहुत अच्छी बातें करते हैं। मगर अब विषय पे आ जाते हैं लव जिहाद के ऊपर। भाइयों, लव जिहाद हिंदुओं की कन्याओं के साथ ही होता है, मुसलमानों की कन्याओं के साथ क्यों नहीं होता? इसके लिए कुछ हद तक हमारा हिंदू समाज भी जिम्मेवार है। आजकल जो लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं, इसकी अगर हम गहराई में जाएं तो हमें यह विचार करना होगा कि लव जिहाद की नौबत क्यों आती है। दरअसल जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे हिंदू परिवारों में जो लड़कियों को ज़रूरत से ज़्यादा हम एक तो आज़ादी देते हैं और दूसरा अपने घर की जो लड़कियाँ हैं उनको परिवार की तरफ से कई बार सहयोग नहीं मिलता, वह उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है, जिसके कारण लड़की के अंदर अकेलापन आ जाता है और वो अकेलेपन में ग्रस्त होने के कारण अनजाने में सोचे समझे बिना किसी सच्चे प्यार की तलाश में लग जाती है और जो भी उसके साथ झूठा प्यार भी दिखाता है वह नासमझी में उसके साथ जीने मरने का वादा कर लेती है, परंतु जब उसको सच का पता लगता है काफ़ी हद तक देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरा एक निजी विचार है, हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, मगर जहाँ तक मेरा कहना है कि अगर हम अपने परिवार की बेटियों को जो विशेषकर जो स्कूलों में पढ़ती हैं, यदि उनको फ़ोन ना दें तो लव जिहाद की काफ़ी हद तक घटनाएँ रुक सकती हैं। क्योंकि ये एक फ़ोन ही ऐसी चीज़ है जिससे जो लव जिहाद की समझ लो जननी है। दूसरा, हमारे घर की बेटियाँ मुसलमानों में जाके नमाज वो अपना मेहंदी लगवाती हैं और दूसरा मुसलमानों के सैलून में जाके अपनी कटिंग करवाती हैं, फिर उनसे नंबरों का लेन देन होता है, आदान प्रदान शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है, उसके बाद में फिर लव जिहाद की मैटर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो सभी भाइयों से निवेदन है कि आप दूसरों को हम दोष ना दें, बेटर होगा हम अपने घर को मजबूत करें और अपने घर की बेटियों को ऊपर निगरानी रखें और उनको फ़ोन से दूर रखें और जब भी वो कहीं जाएं थोड़ी सी उसके को साथ जाने की कृपा करें ताकि इस तरह की घटना ना हो। खुद भी जागरूक रहें, समाज को भी जागरूक करें। जय श्री राम।